प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। हमने पूर्व में हिंदी क्षितिज के सूरदास के भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें सूरदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी के प्रथम पद का हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ सूरदास जी के भाग 2 में पद नंबर 2 और पद नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। पद नंबर 2 में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के मध्य हुए वार्तालाप को इसमें बताया है, स्पष्ट किया है कि किस प्रकार गोपियों और उद्धव के मध्य में वार्ता होती है। जैसा कि हमने पाठ परिचय में इनके बारे में सूक्ष्म रूप से थोड़ा समझ लिया था। ये भ्रमर गीत है और इसमें सूरदास जी ने गोपियों के समर्पण भाव को ही व्यक्त किया है। जैसा कि पद 2 की पहली पंक्ति, मधुकर श्याम हमारे चोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को बताया कि हे मधुकर, मधुकर है उद्धव जी, हे उद्धव, श्याम यानी श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। अर्थात गोपियों ने उद्धव को बताया कि हे मधुकर, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हैं हमारे, वो बड़े चोर हैं। मन हरि लियो हरण कर लिया, चुरा लिया है। तनक थोड़ा सा, चितवनी यानी दृष्टि, नजर ने। आगे सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, चपल नेन की कोर, चपल नेन चंचल नेत्र, कोर यानी कोर, आंखों की कोर, किनारा। कहते हैं गोपियों ने कहा कि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की कोर से हम पर थोड़ी सी दृष्टि डालकर ही क्या किया, थोड़ी सी दृष्टि डालकर ही हमारा मन चुरा लिया है। यानी गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है, बड़े चोर हैं। उन्होंने क्या किया, अपने चंचल नेत्रों की कोर से हम पर थोड़ी सी दृष्टि डाली और हमारे मन को चुरा लिया है, अर्थात हमारे मन का हरण कर लिया है। आगे कहती हैं गोपियां कि पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गोपियां कहती हैं कि जिस मन को हमने अपने हृदय में प्रेम और स्नेह के प्रभाव से जोर से पकड़ रखा था, हमारे उस मन को क्या किया उन्होंने, फिर देखिए कि पकड़े हुए थे हृदय में और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, यानी प्रेम और प्रीति स्नेह के प्रभाव से हमने हमारे मन को जो अपने हृदय में जोर से पकड़ रखा था, उनको श्री कृष्ण ने क्या किया, गए चढ़ाई तोरी सब बंधन, गए चढ़ाई छुड़ा कर ले गए, तोरी तोड़ करके सब बंधन, सारे बंधनों को, और दे गए हंसनी अकोर। अकोर कहते हैं रिश्वत या लालच को, हंसनी यानी मुस्कुराहट। नहीं, गोपियां कहती है उद्धव से कि हमने जिस मन को प्रेम और स्नेह के प्रभाव से पकड़ रखा था, हमारे उस मन को ही अपनी हंसी या मुस्कुराहट की थोड़ी सी रिश्वत या लालच देकर वो सब बंधनों से छुड़ा करके ले गए हैं। यानी श्री कृष्ण ऐसे हैं कि अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से वो मुस्कुराए और हम क्या है, उनके चंगुल में फंस गई और हमारे मन को वो सारे बंधनों को तोड़कर छुड़ा करके ले गए हैं। अगले पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि चौकी परी जागत निस बीती, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो की भोर। भोर कहते हैं प्रातः सवेरा। यानी गोपियां कहती है कि चौकी परी, चौक गई, जागत निसी बीती, निसी यानी रात्रि बीतने पर। गोपियां कहती है कि हम अपना सब कुछ छिन जाने पर तो चौंक गई, पर जैसे अपने से हम जाग गई हूँ।
और रात बीत गई हो। अर्थात दूती मिलियो एक भोर। आज कहती हो कि एक तथा सवेरे आप जैसा भोरा एक दूत के रूप में हमको प्राप्त हुआ। भोर है भोरा, भोरा किसको कहा है? उद्धव, यानी उद्धव से कहा है कि हे उद्धव जी, हम तो एकदम से चौंक गई, यानी जैसे हम सपने में सब कुछ जाग, हमारा सब कुछ छीन लिया उन्होंने, हमारे बंधन छोड़ करके हमको, हमारे मन को हरण करके ले गए, और हम तो क्या एकदम चौंक गई, ऐसे चौंक गई जैसे कि रात्रि बीत गई हो। रात में सब स्वप्न देखते हैं ना, और अचानक क्या होता है कि सपना टूट जाए तो क्या एकदम चौंक जाते हैं, उसी प्रकार से हम जाग गई, और ऐसा लगा कि मानो एक भंवरा दूत के रूप में हमको प्राप्त हो गया हो। आगे लिखा है, सूर्यदास प्रभु सर्वस लूटियो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं सर्वस लूटियो, सर्वस यानी सब कुछ लुट गया। सूरदास जी कहते हैं कि, और देखिए नागर कहते हैं चतुर को, नवल किशोर श्री कृष्ण, नवल स्वरूप वाले प्रभु श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि चतुर नवल स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण, आपने तो गोपियों का सर्वस लूट, यानी सब कुछ ही लूट लिया है, जिससे मानो क्या हो, गोपियां बेबस हो गई हैं और आपकी भक्ति के प्रेम में डूब गई हैं। देखिए इस पाठ में भी सूरदास जी ने गोपियों के कैसे अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। सूरदास जी ने गोपियों के मन में बसे श्री कृष्ण के प्रति अपूर्व प्रेम को प्रकट करते हुए उनकी प्रेमपूर्ण भक्ति का भाव दर्शाया है। तो यह था हमारा दूसरा पद। इसी कड़ी में सूरदास जी ने तीसरा पद जो है, उस तीसरे पद को व्यक्त किया है। तीसरे पद में भी उन्होंने गोपियों के द्वारा विरह वेदना को व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण के बिना गोपियाँ विरह में कैसे पागल हो जाती हैं। गोपियाँ कहती है कि हमने इतना संदेश श्री कृष्ण को भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे उन संदेशों का एक भी जवाब नहीं दिया है। जैसा कि पद में बताया गया है, पद नंबर 3, संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी मधुबन कूप भरे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाते हुए कहा, संदेश नहीं करते हैं, संदेशों को, और मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं। तो गोपियां कहती हैं कि आज तक हमने जितने भी संदेश भेजे हैं उन सबसे तो मधुबन कूप भरे, यानी मथुरा के कुएं ही भर गए हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं कि अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अर्थात हमारे मोहन स्वयं तो संदेशा भेजते नहीं, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमारे मोहन स्वयं तो संदेशा भेजते नहीं है, और हमरे फिरी न फिरे यानी उनका कोई जवाब नहीं देना। अर्थात हमारे संदेशों का भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं। यानी स्वयं श्री कृष्ण स्वयं तो संदेशा भेजते नहीं है हमारे लिए, और हम जो संदेश उनको भेजती हैं उनका भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं। अगले पंक्ति में लिखा है कि जिते पथिक पठे मधुबन को, जिते पथिक पठे मधुबन को। अर्थात आज पथिक यानी राहगीर यहाँ पर आया है संदेश वाहक के लिए, यानी कि जितने भी हमने संदेश वाहक मथुरा को भेजे हैं, पठे यानी भेजे हैं, तो भौरी शोध न करें, उन्होंने फिर से लौट कर भी हमारी खोज खबर नहीं ली है। यानी गोपियाँ कहती हैं कि हमने जिन जिन लोगों के हाथों संदेश मथुरा को भेजे हैं उन लोगों ने भी वापस आकर के हमें कोई सूचना नहीं दी है। कि वे श्याम सिखाई प्रमोद है, प्रमोद ने वश में कर लेना। गोपियाँ कहती हैं क्या उनको श्याम सिखाए ने श्री कृष्ण ने सिखा करके अपने वश में कर लिया है, कि कहूँ बीच मरे, या फिर क्या वे बीच रास्ते में ही मर गए होंगे। यानी गोपियों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वो संदेशा नहीं भेजते हैं और हम संदेश भेजते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं देते हैं, और जितने भी संदेश वाहकों को हम यहाँ से संदेशा लेकर के भेजते हैं वो अभी वापस नहीं आते हैं।
कि या तो उन संदेश वाहकों को श्री कृष्ण अपने वश में कर लेते हैं या फिर वो रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आगे लिखती हैं कि कागद गरे मेघ मसी खोटी सरदव लागी जरी है। आगे कहती हैं कि या तो कागज गरे मेघ, या तो बादलों के आने से कागज गल गए होंगे, मसी खोटी, मसी खोटी, मसी कहते हैं शाही को, और उन्हें बादलों के आने से क्या हुआ, पत्रों पर लिखे संदेश की शाही भी छूट गई होगी। सरदव लागी जरे, सरदव, सरदव कहते हैं सरगंडे, तो कलम बनाने की जो सरकंडे यानी एक प्रकार की घास आती है मोटी, इस सरकंडे यानी कलम बनाई जाती है। तो दव लागी जरे यानी वो भी क्या हुआ, जंगल भी जल गए होंगे, यानी सरकंडों के जो जंगल थे शायद वो भी जल गए होंगे। देखिए आगे क्या कहती, या तो बादलों के आने से कागज जल गए होंगे, या फिर जो पत्रों पे शायरी लिखी है वो शायद छूट गई होगी, या जो जिस कलम से संदेश लिखा जाता है उन सरकंडों के जंगलों में ही आग लग गई होगी। और अंतिम पंक्ति में कहती हैं, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। आगे कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि वे अपने स्वामी को संदेश लिखने वाला सेवक सूरदास भी अंधा है। सूर लिखन को आंधो यानी सूरदास जी भी क्या है, अंधा है। पलक कपाट अरे, इसलिए उसकी पलकों के दरवाजों में ही सभी संदेश अटक गए हैं, जिससे श्री कृष्ण तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि बादलों के आने से कागज गल गए, शाही मिट गई, जो सरकंडों के जो जंगल है उनमें भी आग लग गई, और तो और कि जो अपने सेवक स्वामी को संदेश लिखने वाला सेवक सूरदास भी अंधा है, क्योंकि उसकी पलकों के दरवाजों में ही सभी संदेश अटक गए हैं। पलक कपाट यानी अटक गए हैं, इससे श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही है। तो यदि श्री गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति विरह वेदना, इसमें गोपियों ने अपने स्वामी को पाने के लिए किए गए प्रयासों की सार्थकता व्यक्त की है, जिससे उनकी कृष्ण के प्रति अतरंगता प्रकट हुई है। अर्थात गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के पास भेजे गए अपने विरह जो संदेश हैं, उन संदेशों का कोई जवाब नहीं आया। इससे गोपियाँ क्या हैं, अत्यधिक विरह में अत्यधिक पागल हो जाती हैं।